आज दुआ में तेरे चेहरे को यीशु देखना चाहे हम, तेरे रूह का दूना मसा यीशु पाना चाहे हम। कलाम चलते चलते के 18 पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं आज दुआ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब से दुआ में नहीं बैठे हैं तो शायद आपका जवाब होगा, अरे भैया हम तो रोज़ अपने परिवार के साथ दुआ करते हैं। नहीं, शायद आप मेरी बात समझे नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कब से दुआ में नहीं बैठे हैं, कमरा बंद करके, सिर्फ आप और खुदावंद। तेरी हमद करता रहूं उम्र भर मैं, कोई लम्हा न हो जो तुझसे जुदा हूं मैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। तो देखा आपने, दिस इज 1-to-1 कन्वर्सेशन, आमने सामने, बिटवीन गॉड एंड मोसेस। और जब आप पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, और वो बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और आपको बताऊं, ऐसे समय में आसमान और जमीन के खुदा ने एक छोटे से बच्चे सैमुएल को नाम लेके बुलाया। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, खुदावंद ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अगर आसमान का खुदा मूसा से आमने सामने बात कर सकता है और एक छोटे से बच्चे सैमुएल को नाम लेके बुला सकता है, तो क्या वो आपसे बात नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है, बशर्ते आप तैयार हों। आज दुआ में तेरे चेहरे को यीशु देखना चाहे हम।